बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका नसार। एक बात तो तय है कि एक बार दोबारा 28वीं आईनी तरमीम, पहले 26वीं फिर 27वीं, अब 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से सवालात उठने लगे। ये बात बाज़गश कर रही है कि 28वीं आईनी तरमीम के लिए तैयारी तो पूरी है, लेकिन ना ही अपोजिशन और ना ही अपने एलाइज को अभी तक हुकूमत ने बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंस में लिया है। अभी कॉन्फिडेंस में ना लेने की वजह से अंदर की कुछ खबर ये है या सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक गमो गुस्सा पाया जाता है, और वो जो गमो गुस्सा है वो उभरते हुए लावे की तरह फटने को तैयार है अगर तो इसके ऊपर गुफ्तो शनीद ना हुई। बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो मुझसे कोई बात ही नहीं हुई है। नया आईनी तरमीम लेकर आने की बात है ना, इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं है। चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो बजट हो, मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर वो नामुमकिन है। मुआशी सूरत हाल है इस वक्त बहुत मुश्किल है, और इन मुश्किलात में मुझे इजाफा लग रहे, कमी मुझे नजर नहीं। बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर कमेटी, जिसपे राजा परवेज अशरफ साहब, कमर साहब, शरीफ साहिबा, अलीमान भी वाला साहब, पार्टी का मौक़िफ़ है वो हुकूमत के सामने रखेंगे। मेरी इजाजत के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर किसी भी तरीके से आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती, ना बजट हो सकता है। आपको याद होगा इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से जब पास करने की बारी आई थी तो उस टाइम पे बहुत सारे अपने तशवीश का इजहार किया था, एंड देन द गवर्नमेंट हैड टू सिट विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अल्टीमेटली मामलात को हल करने की तरफ लेकर जाना पड़ा था। लेकिन एक तरफ ये हुकूमत के अपने एलाइज हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी एक और आईनी तरमीम को एक मुतनाज़ा कानून का नाम दे रही है और उसकी शक्ल के हवाले से बात कर रही है। सुने जरा बैरिस्टर गौहर ने क्या फरमाया। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम पहले से मुतनाज़ हैं। अब अगर ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जो मुतनाज़ होगी, इस वक्त मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। हुकूमत, मेरा तो ये ख्याल है कि वाटर टेस्टिंग कर रही है पीपल्स पार्टी, क्या कोई राय दे रही है। अभी तक हमने ड्रॉप इनका देखा नहीं है। इंसान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही होगा जो पब्लिक का मौक़िफ़ है, और हम मौक़िफ़ यही है कि मज़ीद आप आईनी तरमीम न करें। 28वीं तरमीम में जिस तरीके से NFC को अगर आप चेंज करेंगे, पहले सूबे बड़े इफेक्ट हो चुके हैं। पाक अपने रेवेन्यू को बढ़ाए बजाय कि उस पे रिलायंस करे कि सुबह को हम कम दे दें। NFC अवार्ड को टच ना करे। अब ये बात तो तय है कि एक तरफ NFC अवार्ड की बात, दूसरी तरफ आईनी तरमीम की बात, तीसरी तरफ बजट भी खटक रहा है और किसी को भी बजट में रिलीफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि ईरान और USA की जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को जहां इम्पैक्ट किया है, वहीं पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर बाकी ममालिक के इम्पैक्ट से ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि हमारा एक बड़ा चंक इंपोर्ट का, ऑयल और गैस का इंपोर्ट होता है। बैरिस्टर गौहर को भी ये नजर नहीं आ रहा कि किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा इस बजट में? तो कोई ऐसी निशानी नजर नहीं आ रही जिसमें से हमें ये फील हो कि जी हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ देगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बड़ी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे दे, वो हर हाल में महंगाई में कमी लाएं। स्टेट ऑफ हरमुज बंद है और पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये तो स्टेट ऑफ हरमुज पूरी दुनिया के लिए बंद है, और हमारी तो 20% जो रसद है स्टेट ऑफ हरमुज के थ्रू है। बाकी दुनिया में जितनी प्राइसें बढ़ी हैं, फिर भी पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए IMF से जैसे भी बात करनी है वो बात करे, जितने टैक्सेस लगाए वो खत्म करें। अब एक तरफ डोमेस्टिक साइड पर यह हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बड़ी अहम सालिसी में किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का किरदार ईरान और US के दरमियान मामले को सेटल कराने के अंदर इंतहाई अहम रहा, जो कि अभी तक किसी मंतकी अंजाम पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन यह कहना सेफ है कि अभी भी यह राबता मुनक़ता नहीं हुआ। हनूज दिल्ली दूरस्त जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली इस टाइम पर भी रोल अदा कर रहा है। लेकिन रोल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी कुछ ममालिक भी हैं जो कि इसके अंदर किसी तरीके से दोनों ममालिक को वापस मेज पे साइन करने के लिए लेकर आने के लिए अदा कर रहे हैं। और उसके अंदर अगर चीन का नाम लिया जाए तो वो भी किसी तरीके से गलत नहीं होगा। सदर ट्रंप US प्रेसिडेंट दौरा चीन के बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर जरा फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हैं। वाशिंगटन वापसी पर सदारती तैयारी एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान हकीकी अज़म का मुजाहिरा करे तो वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 20 साल के लिए मुनक़ता करने के लिए मुआहिदे पर गौर कर सकते हैं और तैयार है। अमरीकी सदर ने यह दावा किया है कि फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली अमरीकी फौजी मुहिम के नतीजे में ईरान के मिसाइलों का 80% जखीरा खत्म हो चुका है। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने
جو بات چیت کی ہے ان کے ساتھ، اس کے بعد وہ ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر عائد پابندیاں ہٹانے پر غور کریں گے اور اس معاملے میں جلدی کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے ایران سے رابطہ کر کے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب یہی بات انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کا حل صرف مذاکرات میں ہے، لیکن اس بار معاملہ بھروسے کا ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور امریکیوں پر اعتماد نہ کرنے کے تمام جواز موجود ہیں۔ امریکہ کا بدلتا موقف عدم اعتماد کی بڑی وجہ ہے۔ عباس اراغچی مزید کہتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا تھا، ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور یہی ہماری پالیسی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی فردر کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جاری ثالثی کی کوششیں مشکلات کا شکار ضرور ہیں لیکن ابھی ناکام نہیں ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے صدر ٹرمپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے مذاکرات کیسے رہے، تو ان کا جواب سنیں۔ How are your talks, sir? It's great. Did you talk about Taiwan Great with the place. president? Incredible. China is beautiful. بڑا سادہ سا جواب تھا، اٹس گریٹ، لیکن فردر انہوں نے یہ بتایا کہ صدر شی جن پنگ کیا چاہتے ہیں، چینی صدر کے بارے میں کیا کہا وہ بھی ذرا سنیں۔ President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. ایک طرف ایران کے معاملے پر چین کے دورے میں بات ضرور ہوئی، دوسری طرف تائیوان سے تھوڑا سا سائیڈ پر ہوتے ہوئے امریکہ نظر آیا، تیسری طرف وائس پریزیڈنٹ یو ایس جے ڈی وینس نے ایران والے معاملے کے اوپر یہ شرط لگائی یا اس شرط کو ری ایٹریٹ کیا کہ جو صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن ہے ایٹ لیسٹ وہ پورا ہونی چاہیے۔ These negotiations are very sensitive. I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. اب جو بات میں اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ ہنوز دلی دور است ہو سکتے ہیں، ہنوز دلی ناممکن است نہیں ہو سکتے، وہی بات عباس اراغچی نے ریٹریٹ کی ہے، سنیے گا۔ The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help, particularly China. We are interested in negotiation, but only if the other side is serious. We have no trust to America. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. We have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. Iranian people only answer to the language of respect. اب اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ بات آتی رہی کہ کسی بھی طریقے سے کر کے ایران کا نیوکلیئر پروگرام پرماننٹلی رول بیک کرنا ہوگا، ایران کو انریچ یورینیم یو ایس کے حوالے کرنا ہوگا، لیکن اب جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر 20 سال تک کے لیے یہ پروگرام معطل ہو جائے تو آپ کو قبول ہے، تو سنیے کہ قبول ہے کہا یا قبول ہے نہیں کہا، سنیے۔ Rich uranium and Isfahan. So what would your logic be in having just a 20-year deal? I mean, the deal that that deal long expired. It was taken by the United States is the only one, along with possibly China, that would be able to get the nuclear dust out of that disaster that we created with the B-2 bomb. Are you willing to do that? Now, why do you call at the right time, we'll either go in or we'll get it. I think we'll probably get it. But if we don't get it, we'll go in. But you're willing to mount the operation? Well, no, I think they'll be totally defeated and we won't have any risk. Yeah.